हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं अभी आपको करवा रहा हूँ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। ये इसकी परसेंटेज की चौथी क्लास होने वाली है। फोर्थ लेक्चर होने वाला है। अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको जाके देखो। बेसिक चीज़ें पूरी कवर किया हूँ, सारी एक से बढ़ के एक चीज़ें। PYQ करवाया हूँ, जो आए हुए क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप किसी भी एग्जाम, SBI जैसे अभी एग्जाम होने वाला है, IBPS का होने वाला है, इनमें पीओ क्लरिकल, RRB का भी होता है, मतलब रीजनल रूरल बैंक, जिसमें से पीओ क्लरिकल कई लेवल पर होते हैं, राइट। इसके अलावा आप देखो तो SSC का एग्जाम होता है। SSC में भाई इनमें बैंकिंग की बात करूं तो 5 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के ऐसे ही आ जाते हैं, परसेंटेज वाले। SSC में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन की बात हुई। जो नॉर्मल क्वेश्चन जिस टाइप के मैं अभी यहाँ करवा रहा हूँ उस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। SSC में आपका CGL देख लो, CHSL देख लो, CPO देख लो, MTS देख लो, उसके अलावा GD देख लो। भाई भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कैट में आप बात करो तो कैट में आते हैं। CSET पेपर जो UPSC कंडक्ट करवाता है, CDS, कितने सारे में पेपर गिनाऊं भाई। पुलिस कांस्टेबल ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर आए नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो आप सबसे पहले तो चैनल को सपोर्ट करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ भाई, इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो आपसे इतना उम्मीद करता हूँ और मुझे रहती है कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, राइट। उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करो कमेंट्स, जो भी जैसा आपका रिव्यू है, और बताओ कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट करो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं। चलो चलते हैं। देखो मैं पिछली क्लास में आपको सक्सेसिव पढ़ाया था, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट अथवा डिक्रीज, इंक्रीज अथवा डिक्रीज। और दो के लिए मैं फार्मूला आपको बताया था कि A+B और प्लस का AB/100 होता है। और इसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताया था, बहुत सारी ट्रिक्स बताया था। आप जरूर जाके देखो, पिछले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 के लिए तो 3 के लिए अगर बोलेगा तो भाई पहले किसी 2 के लिए कैलकुलेट कर लो, वहां से एक निकलेगा, फिर इन दोनों के लिए निकाल लो, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स बताया था आपको कि जब इंक्रीज होता है, दो डिक्रीज होता है, तो दोनों नंबर को जोड़ दो अगर इंक्रीज हो रहा, और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके फिर जोड़ दो। यही होता है, मतलब पहले नंबर को जोड़ो और दूसरे नंबर को जोड़ो और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो एंड देन जोड़ दो, ठीक है। यही करना होता है। बहुत सारी ट्रिक्स बताया था। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ जो कि कई सीरीज बेस्ड होते हैं। सीरीज बेस्ड आप समझ रहे हो ना, सीरीज, श्रृंखला बेस्ड, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर सीरीज मेथड लगती है, अथवा श्रृंखला आप इसको कह सकते हो, श्रृंखला विधि कह सकते हो, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात इसमें यह कि भाई जैसे मान लो कि मैं अगर बात करूं कि आज की पॉपुलेशन की, चलो बात करते हैं आज की पॉपुलेशन या जो भी है आज की ये है। अब मान लो कि कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, तो हम प्रेजेंट की पॉपुलेशन से इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज जिस भी फॉर्म में इंक्रीज डिक्रीज होता है तो हम प्रेजेंट की कंपेयर में करते हैं। एंड देन जाके आखिरी में हमारी जितनी पॉपुलेशन होगी वो आ जाएगी, या कुछ गिवन होगा, यहाँ कुछ मिसिंग होगा तो, राइट। बट अगर आपको उल्टा कुछ दे दे, मान लो बोल दे कि यहाँ पर 5 साल बाद या 2 साल बाद आपकी पॉपुलेशन N है मान लो, या P है मान लो, और पूछ देता है कि 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन होगी, अगर यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होगी, ये आपसे क्वेश्चन मार्क है। और बोलता है कि यहाँ से पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, 15% का मान लो पहली बार इंक्रीज हुआ, एंड 20% का 20% का दूसरी बार इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको ये वाली पॉपुलेशन मान लो कि 1000 दिया है, या 10,000 मान लो आप, ठीक है, 10,000 दिया है। सपोज ये 2008 की बात है और आपसे 2006 की बात पूछा है सपोज। तब आप देखो, आप ऐसा मत करना, एक गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज यहाँ के कंपेयर में इंक्रीज हुआ है, यहाँ के कंपेयर में इंक्रीज हुआ तो ये पॉपुलेशन मिल रही है। तो क्या करोगे, एक्स आपकी 2 साल पहले पॉपुलेशन थी, उसमें से 15% का इंक्रीज हुआ, मतलब 115/100 करोगे। फिर 20% का इंक्रीज हुआ, मतलब 120/100 करोगे। और ये जाके, ये 2006 की थी, 2007 2008, तब जाके ये 2008 में जाके ये पॉपुलेशन 10,000 हो रही है। आप समझ पा रहे हो, ये 10,000 आप ये करोगे, ये राइट होगा। बट अगर आप ऐसा करते हो कि ये 10,000 आप ऐसा लिखते हो, और उसमें क्या करते हो
कि अगर इधर से जा रहे हो इंक्रीज हो रहा तो इधर से डिक्रीज कर दोगे, तो 20% का डिक्रीज करोगे तो मतलब 80/100 करोगे, और फिर 15% का डिक्रीज हुआ मतलब 85/100 करोगे तो आपको लगेगा कि x मिल जाएगा। तो भाई ये मेथड बिल्कुल गलत होगी, ये बिल्कुल मत करना, बिकॉज इंक्रीज आपका लेफ्ट साइड से हो रहा है तब आप जाके राइट में पहुंच रहे हो, तो इट डिडेंट मीन, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं हुआ कि आप राइट साइड से उसको डिक्रीज कर दोगे, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा, आप ये बिल्कुल मत करना, ये राइट मेथड होगी एंड ये रॉन्ग मेथड होगी, ठीक है। एक्चुअली राइट मतलब ये WRIGST, सॉरी, समझ आया आपको ये, तो ये आपको करना है। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको कुछ इस टाइप के, तो आपका जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, 2 year ago the population of a town was this much. Due to migration to big city it decreased every year at the rate of 8%. The present population of the town 2 year ago, मान लो कि आज में 2025 में हम बैठे हैं, तो 2 year ago मतलब कि 2023 एंड 2024, मतलब यहाँ 23 की बात हो रही है, ठीक है। 2 year ago द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज, देखो ये 2023 की मान लो कि पॉपुलेशन 948750 थी। अब बोला कि ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ टू बिग सिटी इट डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 8%, तो 8% का यहाँ पर डिक्रीज हुआ, फिर 8% का यहाँ डिक्रीज हुआ, तब प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब यहाँ की पॉपुलेशन आपसे पूछा है। समझ आया भाई? मतलब ये पॉपुलेशन जो है 2023 से 2024 में डिक्रीज हुआ, 2024 से 2025 में डिक्रीज हुआ, तब जाके 2025 में आपको बताना है। तो क्या करोगे आप, लेफ्ट साइड से चलते हो मतलब पहले से आप बाद में जाते हो, ठीक है, या प्रेजेंट से आगे जाओगे, मतलब देखो ये क्या होता है, पास्ट होता है, ये प्रेजेंट होता है और ये फ्यूचर होता है। तो या पास्ट से आप प्रेजेंट में जाओगे, प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जाओगे, या पास्ट से आप फ्यूचर में जाओगे, आप उल्टा मत करना ऐसे, अदरवाइज आप गलती कर दोगे, ठीक है। मैं यही चीज आपको समझा रहा हूँ। अब क्या करना, देखो मुझे दिया है पास्ट के 2 साल पहले की, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो 948750, 8% का डिक्रीज हुआ मतलब क्या हो जाएगा, 92/100 हो जाएगा। फिर से 8% का डिक्रीज हुआ तो ये 92/100 हो जाएगा। अब ये जाके पॉपुलेशन जो भी निकलेगी ये 2025 की निकल आएगी, यही प्रेजेंट की पॉपुलेशन, मतलब प्रेजेंट की इन द सेंस। बस इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 00 ये कट जाएगा, फिर ये 75 है, तो 75 मतलब कि 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, और इसको 25 से काटोगे तो देखो 25 3 75, बचेगा कितना भाई, 19 बचेगा, राइट। उसमें से एक बढ़ाओगे तो ये वाला 8 बढ़ाओगे तो ये 198, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा तो 175 हो जाएगा, बचेगा 23, ये 23 बचेगा तो फिर ये 7 उतरेगा, 7 उतरेगा तो फिर कितनी बार जाएगा भाई, 9 बार जाएगा, तो 225 हो जाएगा। 225 में से ये 1 और 2 इधर बचेगा, फिर ये 5 उतरेगा तो 125 हो जाएगा, तो 5 बार फिर से जाएगा, मतलब ये कट गया। अब ये इतना था इधर, अब क्या बचा, 4 से काटोगे तो 4 से इसको काट दोगे तो 4 से कटेगा तो ये कितना बचेगा, 23 अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, देखो 92 23 एंड 3 आपको मल्टीप्लाई करना है, 3795 इंटू 92 इंटू 23। अब और अगर आपको काम आसान करना है तो इसको 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एक 0 आ जाएगा, तो छोटा नंबर हो जाएगा, एक 0 इधर कर दो, इधर क्या बचेगा 46 और 23। अब देखो 23 का ये, इसमें आप मल्टीप्लाई कुल मिला के इतना करना है आपको। अब आप कितने अच्छे तरीके से, कितने तरीके से आप उसको इजी बना सकते हो, देखो 23, इसको 23 इंटू 2 लिख पाओगे, तो 23 का स्क्वायर कितना, 529, ठीक है। 529 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1058 आएगा, यहाँ से 1058, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2 पंचे 10, एक 0 हो गया, 2 9 18, एक 19 हो गया, ठीक है। कैरी 1, 2 7 14, एक 15, कैरी 1, 2 3 6 और एक 7, ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8, ये 0 एक ऐसे ही बढ़ा दो, 8 9 72, 0 के बाद लास्ट में 2 आएगा, आखिरी डिजिट यहाँ से बस कैलकुलेट आप करो, बाकी जो चीज़ें उसको एज इट इज़ रहने दो, बिकॉज 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो बस आपको पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना, मैं ये समझा रहा हूँ।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो तो हटा दो, अब ये जीरो ला दिया। 8 9 72 किया आपने, 2 रखा, कैरी 7 आ गया। फिर इस 8 का मल्टीप्लाई इधर 5 में होगा, इसको अब जीरो इधर कर लो। 8 का मल्टीप्लाई इधर 5 में, इस 5 का तो 8 दूनी 16 17 50 85 85 और 7 92। तो 92 का फिर से 2 रखोगे, कैरी 9 आएगा। समझ आया? अब डबल 2 जीरो जहाँ भी हो आप वो आंसर देख लो, ये वाला है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? पूरा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, या आपको ये भी नहीं करना। तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ भाई, डिजिटल सम कर दो। डिजिटल सम कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो ऑप्शन में चले जाओ, डिजिटल सम 9 है तो 9 को हटा दो, 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। ठीक है, इसको देखो, 7 और 2 9, 8 1 9, तो इसका डिजिटल सम 0 आ गया। 0 कह दो अथवा 9 कह दो, एक ही बात है। 6 3 9 हो गया, और 2 और 7 9, तो इसका भी डिजिटल सम 0 अथवा 9 आ गया। इसका डिजिटल सम देखो तो 8 3 11 और 4 11 4 15 15, मतलब डिजिटल सम 6 आ गया। अब अपने आंसर का देख लो, जो आपका आंसर है उसका डिजिटल सम कितना है। देखो यहाँ से 9 तो अपने आप में हट जाता है, 7 3 10 और 5 15 15 15 में से डिजिटल सम 6 बचेगा, और इधर 2 है तो ये 2, और इधर देखो 6 4 10, 10 में से एक चला जाएगा, 9 चला जाएगा तो एक बचेगा। मल्टीप्लाई में 3 2 5 है, तो ये 5 एक कम 5 दूनी 10 छक्का 60। अब 60 का डिजिटल सम 6 होगा, तो 6 आपका आया यहाँ से। अब आप देखो 6 आपका यहाँ आया था। ठीक है, तो ये डिजिटल सम आपने निकाल लिया, तो ये बड़ा सा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आपको बार बार डिजिटल सम सिखाता हूँ भाई, डिजिटल सम बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े नंबर्स में डिजिटल सम आप अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। Amit gets 6% increase in his sale amount in the first year and 20% in the second year. With the his present sale in the this much, but his sale in the 2 year ago. समझ आया क्वेश्चन? मतलब 2 साल पहले, मैं फिर से एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2023 का। आप कहोगे 2023 क्यों भाई, हम प्रेजेंट में भी जगह 2025 में बैठे हैं, तो 2023 का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ और 2025 का। मतलब 2 साल पहले उसका जो भी सेल था, एक्स था, उसमें से पहले साल 6% का इंक्रीज हुआ, फिर 20% का इंक्रीज हुआ, एंड अब जाके ये प्रेजेंट में विद दैट हिज प्रेजेंट सेल, आपका प्रेजेंट सेल अमित का ये 25,44,00 हो गया। तो हमें बताना है व्हाट वाज हिज सेल इन 2 ईयर एगो, मतलब दिस मच बताना है। देखो एक्स हमने मान लिया पहले का, 6% का इंक्रीज हुआ, मतलब कि 106 डिवाइडेड बाई 100। फिर 20% का इंक्रीज हुआ, मतलब आप इसको मैं छोटा लिख रहा हूँ, देखो 20% का मतलब कि 6/5 लिख रहा हूँ। लिख दूँ क्या 6/5? आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। 6/5 देखो, 1/20% का मतलब 1/5 होता है, और 1/5 मतलब इंक्रीज हो रहा, तो 1 प्लस करोगे ना, तो ये 6/5, और ये बराबर 25,44,00। ठीक है, अब जितना काट पीट कर सकते हो कर दो। देखो इसको 6 से काटोगे तो ये 00 तो अपनी जगह रहेगा, 6 चौका 24, 2 बचेगा 24, तो 6 चौका 24, फिर 4 बच जाएगा, तो 6 6 36 नहीं कटेगा शायद, नहीं कटेगा, वो 14 हुआ था ना। देखो 6 चौका 24, एक बचेगा तो 14 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, अब 2 बचेगा, 6 चौका 24, तो ये वाला कट गया 6 से, इतना आ गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इस 100 का मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इस 5 का मल्टीप्लाई होगा, और 106 को जब फिर से काटोगे तो 106 चौका, देखो 424, तो ये 400 हो गया। 400 में आप 500 का मल्टीप्लाई करोगे, 400 इंटू 500, तो ये 4 पंचे 20 हो गया, और 0000, मतलब 2 लाख हो गई पॉपुलेशन। टोटल 5 जीरो आ गई 2 के अलावा, 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? बनेगा? आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन दिया देखो, in the first year the population of a town decreased by 5% due to coronavirus first wave. In the next year it decreased again by 5% due to second wave of the coronavirus. In the third year it increased by 5%. At the end of the third year the population was this much. What was the population at the beginning of the first year? भाई बन जाएगा, बड़ा आसान सवाल है। हम कितने सवाल इस टाइप के कर चुके हैं। देखो आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर मान लो कि पॉपुलेशन एक्स थी,
उसमें से डिक्रीज हुई तो डिक्रीज हुई मतलब 95/100 करोगे। फिर सेकेंड ईयर क्या हुआ, फिर से 5% का डिक्रीज हुआ तो फिर से 95% 95/100 करोगे, राइट। एंड तीसरे साल क्या हुआ, थर्ड ईयर इंक्रीज हुआ 5%, तो ये आप करोगे 105/100। और ये जाके एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 947,625 हो जाती है। बस आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। 95 105 पर डिवाइड करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे। बताओ भाई, कर लोगे कैलकुलेशन? तो इसका आंसर जो आएगा, आप होमवर्क आपके लिए कमेंट सेक्शन में ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका आंसर आप देना, ठीक है। सारे क्वेश्चन बताओ आए हुए हैं, मतलब आप समझो कि परसेंटेज का क्या लेवल है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में आते हैं। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 39। A person spent 25% of his income on the goods and daily uses. Furthermore, he spent 18% of the rest on house rent, and 16% of the rest on travel. After that, only this much is left with him. What is his salary? भाई ये तो परसेंटेज का नाम है, बाकी क्वेश्चन कुछ और ही पूछना चाह रहा। देखो, पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन द गुड्स। मान लो कि पर्सन की इनकम 100x थी या 100% थी, चलो 100x मान लेते हैं, उसकी टोटल इनकम थी, ठीक है। 25% जो पर्सन स्पेंड करता है इनकम का गुड्स एंड डेली यूजेस, तो गुड्स में 25% मतलब 25x स्पेंड कर देता है। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 75x, रिमेनिंग बचेगा 75x। अब देखो, फर्दर मोर ही स्पेंड 18% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस रेंट, तो हाउस का जो रेंट है उसमें 18% ऑफ 75, तो इसका 18% आप ये निकालोगे, समझ आ रहा ना। तो ये 3 और ये 4, 2 से काटोगे ये 2 और ये 9, तो कितना बचेगा भाई, 9 3 27 और बटे 2 यानी 13.5%, दिस मच। क्लियर हुआ, इसमें स्पेंड कर दिया रेंट, एंड 16% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रेवल। अब ट्रेवल में कितना करेगा, तो रेस्ट, रेस्ट का मतलब अब क्या बचा, देखो 16%। अब रेस्ट 75 में से 13x और माइनस कर दो तो 13.5, तो ये बचेगा 61.5 बचेगा x, तो ये 61.5x रेस्ट का। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 16 पंचे 80, कैरी 8, 16 कम 16 8 24, कैरी 2, 16 चक्का 96 2 98। डेसिमल पहले से 1 पॉइंट पर लगा था, 2 और लगाओगे तो 3 पॉइंट, मतलब दिस मच। मतलब मैं इसको और अगर लिखूं तो 9.84x हो जाएगा, ये आएगा 9.84x, 84x, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, आफ्टर दैट ओनली दिस मच लेफ्ट विथ हिम, मतलब कहने का मतलब कि 61.5 बचा था उसके पास, इतना इधर ट्रेवल में खर्च कर दिया, तो अब रेस्ट बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, 61.5 में से दिस मच माइनस करोगे तो कुल मिला के आप ऐसा करो, आप 10 माइनस कर दो पूरा पूरा, तो 10 माइनस करोगे तो 51.5 बचेगा, उसमें से 16 और डेसिमल में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 51.16 ऐड करोगे तो मतलब ये 6 बचेगा x, ये बचेगा। और इस वाली चीज को उसने दिया है 861, ठीक है भाई। अब ये इसको इक्वल करके आप कैलकुलेट कर लोगे, एक तो ये तरीका हुआ, x की वैल्यू जो भी आएगी वो आपका आंसर होगा। परंतु भाई हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने अभी पॉपुलेशन में क्या सीखा, परसेंटेज में क्या सीखा, हमने ये सीखा, देखो ध्यान से देखना, पर्सन के पास जितनी भी सैलरी थी, मान लो कि x थी, राइट। अब उसने क्या किया, 25% ऑफ हिज इनकम डेली यूसेज पर खत्म कर दिया, तो 25% खत्म कर दिया, तो बचा कितना, 75% बचा। अब ये जो भी बचा 75% इतना बचेगा ना, अब इसमें से उसने 18% और खर्च कर दिया, तो बचा कितना, इसका 82% बचेगा, मतलब 82/100 बचेगा। क्लियर हुआ क्या, अब इतना बचेगा। अब इसमें से उसने 16% और ट्रेवल में खर्च कर दिया, तो 16 और खर्च करवा दो, तो बचे कितना, 84% बचा। अब यही जो बचा इसी को तो बोल रहा है कि 861 है, यही जो बचा इसी को तो वो बोल रहा है कि 861 है,
तो अब आप ये x की वैल्यू यहाँ से बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये 3 बार 4 बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ आया? हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती कि अगर कुछ ऐसा बोला होता कि लेफ्ट वाली, तो लेफ्ट वाली आप ये कैलकुलेट कर लिए। अब ये इसमें अगर दिक्कत यहाँ पर आ जाती कि आपसे ये पूछता कि रेस्ट में कितनी, मतलब जो ट्रेवल में कितनी पैसे खर्च किया, तो वो आपको थोड़ा सा इस तरीके से फिर गलती हो जाती। पर अगर लास्ट में रिमेनिंग में क्या बच रहा है वो पूछ रहा है, तो भाई ये सबको घटाते जाओगे तो यही आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 41 है, 2 से काटोगे तो ये 2 से 50 होगा और ये 41 होगा। 41 को देखो यहाँ से कुछ कटेगा क्या, 41 दूनी 82 हो जाएगा। 41 दूनी 82, 4 बचेगा, फिर 41 हो जाएगा, तो 41 एक कम 41, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर 4 बचा, इसको ध्यान रखना, ये 3 बचा है। 21 से काटोगे तो 21 चौक 84। एक्स की वैल्यू देखो क्या आएगी, 100 और 50, ये कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। और ये 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 कट जाएगा और ये बचेगा 3। बस आपका आंसर आ जाएगा। 18×3 = 54, मतलब 18,000 1800 समथिंग, 5000 है तो 1800, फिर 2000 का और भाग दोगे तो ये ऐसे ही दे दो, 3 एक कम 3 बचा 2, 3 6 का 3 6 का, अच्छा 16 3 48, 1600 होगा ना, 18×3 = 54 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, तो 3 6 का 18, 2 बचेगा, 3 6 का 18, फिर 3 6 का 18, 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। समझ आया भाई? आगे बढ़ूं क्या? देखो, मैं जो चीज़ें आप गलतियां कर सकते हो, ये चीज़ें गलतियां कर सकते हो। अगर ट्रेवल का पूछता तो आप ये तरीका लगाते, रेंट का पूछता तो ये तरीका लगाते, बट आपसे एट द एंड पूछा है कि भाई उसके पास इतना रेस्ट बच रहा, तो आप घटाते जाओ। पहले एक्स था, एक्स में आपने 25% घटा दिया तो ये बचा, फिर उसमें से 18% घटा दिया तो ये बचा, उसमें से 16% घटा दिया तो ये बचा, और रेस्ट जो बचा ये सबको मिला के यही तो ये है। समझ पा रहे हो आप? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The strength of a school increase and decrease every alternate year by 20%. It started with increase in the year 2015 and initial strength was 3000. मान लो 3000 स्ट्रेंथ का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन ईयर 2017 एंड आल्सो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ रिस्पेक्टिवली। अब देखो आपसे क्या पूछा भाई, 3000 पहले थी, पहले 2015 में जो हो रहा वो बोल रहा है इट स्टार्टेड विद इंक्रीज इन द ईयर 2015, मतलब पहले वो इंक्रीज हो रही है। तो भाई आप इंक्रीज हो रही है कितनी, 20% हर बार, तो आप क्या करोगे 1.2 करोगे, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होगी मतलब 20% डिक्रीज होगी, तो मतलब 0.8 करोगे, यही करोगे। क्यों भाई? अब देखो आपसे कितनी बार करवा रहा है, इट स्टार्टेड विथ इंक्रीज इन द ईयर 2015 विथ इनिशियल, और उसके बाद फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2017, तो पहले मतलब 14 में दिया था, ये 2014 की कहानी है। फिर 15 में इंक्रीज हुआ, फिर 16 में डिक्रीज हुआ, फिर 15 में इंक्रीज हुआ, मतलब 3 बार हुआ, तो ये फिर से 1.2 करोगे। समझ आया क्या? अब ये जाके जितनी भी होगी वो आप बताओगे, और यहाँ से ये परसेंटेज बताओगे कि ओवरऑल परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ। देखो सबसे पहले अगर इसको आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ। देखो 12×8 = 96, तो 0.96 करोगे इंटू 1.2 करोगे, 12×6 = 72, कैरी 7, फिर 12 नहीं 108 7 15, 115, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा है, ये लगा, ठीक है। तो अब आपका 1.152, मतलब आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो 0.152 परसेंटेज में बात करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 15.2% का ये क्या हुआ भाई, इंक्रीज हुआ 15.2%। अब आप खुद देखो आपके पास एक ही ऑप्शन है 15.2% का, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं है। अब ये नंबर बचा, तो नंबर को आप ऑलरेडी अब 15.2% यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। नंबर जब आप कैलकुलेट करोगे 15.2, या फिर यहाँ से आप देख लो कि इसमें 3000 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डायरेक्ट जो भी आएगा आपका 2017 में आ जाएगा, क्लियर है। या फिर इतने परसेंट इंक्रीज करके 3000 ऐड करो, 3000 प्लस 15.2%, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 3 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1152 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, 3 5 15, कैरी 1, 3 1 कम 3 1 4, 3 1 कम 3, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बट जब भी दो चीज़ें दी हो तो आप कोशिश करो कि अगर ये बाकी चीज़ें डिफरेंट है
तो कोशिश करो कि एक ही कोई चीज़ मिल जाएगी तो आपका आंसर, फिर दूसरी चीज़ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ पर्सन वाइल ट्रेडिंग the share of a particular company observe that its price has gone down by 10% from previous year। मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी थी पहली बार घट गई 10%, मतलब 0.9 हो गई, ठीक है। या आप 90 अपॉन 100 कर सकते हो। इन एंटिसिपेशन ऑफ द इंक्रीमेंट ऑन द नेक्स्ट डे ही होल्ड इट फॉर द नेक्स्ट डे, बट द शेयर प्राइस फर्दर फॉल डाउन बाय अनदर 8% ऑफ द प्रीवियस डे। मतलब फिर से 8% डिक्रीज हुई। 8% का मतलब आप चाहे 92 अपॉन 100 करो या फिर इसको 0.92 कर दो, एक ही बात होगी, राइट। पर हमारे लिए जो कैलकुलेशन आसान होता है हम वो करते हैं। इसको आप 9 अपॉन 10 भी कर सकते हो, इसको आप 9 अपॉन 10 भी कर सकते हो, या 90 अपॉन 100 कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। फॉल डाउन देन ही सेल हिज शेयर एंड गेट्स दिस मच। अब ये इतना होने के बाद इस शेयर को सेल कर देता है 12420, इतना इसको मिलता है। हाउ मच कुड ही हैव सेव्ड हैड ही सोल्ड इट द प्रीवियस डे। कहने का मतलब ये कि भाई इतना आपको ये दिया है, अगर वो पिछले दिन मतलब एक दिन पहले सेल कर देता तो ये 8% का यहाँ भी नुकसान नहीं होता, तब आपको उसको कितना मतलब फायदा होता। अब देखो अभी उसको इतना मिला जब वो बेचा, तो देन ही सेल हिज शेयर एंड गेट्स दिस मच, मतलब एक्स की आप वैल्यू निकालोगे, राइट। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो जो भी आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी इसको काटो पीटो, तो 9 एक कम 9, यहाँ से 3 बचेगा तो 36 जाएगा, तो 9 त्रिक 27, फिर कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 9 8 72 और ये हो जाएगा, ये कट गया। 92 से काटोगे तो जो भी आप किससे कटेगा, ये 46 23 23 से कटेगा, क्या 23 से काटोगे तो 23 चौका, और 23 से काटोगे तो 23 तीस 18 6 बार कटेगा, 60 हो जाएगा। फिर 4 से काटोगे तो 4 से ये 15 हो जाएगा, 15 में ये 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15,000 हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू 15,000 थी, वो आपसे नहीं पूछा है, समझ आया। अब देखो 15,000 उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू थी, जब 2 बार डिक्रीमेंट लगा तब जाके 12,420 हुआ। बट वो बोल रहा है कि अगर केवल 9% का उसको घाटा हुआ होता, मतलब 9% नहीं, मतलब ये 10% का घाटा, मतलब 9/10 हुआ होता, तो वो कितना यहाँ से बचा सकता था। अब इसमें अगर आप 15,000 में 9/10 करते हो तो ये एक जीरो कटेगा, तो 15 नहीं 135, मतलब एक घाटा सहने के बाद उसके पास 13,500 होते, पर एट द एंड उसके पास कितने हैं 12,420 है। मतलब कितना बचा सकता था अगर एक दिन और ना रुकता। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 15,500 में से 420, ये मतलब 520, मतलब 1,080, उसको 1,080 वो बचा सकता था, 1,080 वो और सेव कर सकता था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ आया। तो ये ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, सही बनेगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो सारे टाइप के मैं क्वेश्चन करवा दिया हूँ, अभी मतलब कुछ और अगले टाइप में लाऊंगा अगले क्लासेस में, बट अभी तक जितने मैं करवा दिया उस टाइप से मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए होमवर्क में। देखो द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय सेल एंड देन द इंक्रीज सैलरी इज रिड्यूस बाय 10%, मतलब पहले इंक्रीज हुई देन रिड्यूस हुई, द परसेंटेज लॉस इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, कितना परसेंटेज लॉस होगा बताओ। ये आपको होमवर्क में बताना है। मतलब पहले 10% का इंक्रीज हुआ, फिर 10% का डिक्रीज हुआ, तो कितना उसको लॉस होगा। लॉस कैसे होगा भाई, देखो 10% माइनस 10%, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, बिकॉज माइनस का 10% प्लस का 10% डिवाइडेड बाय 100, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा। मतलब अल्टीमेटली यहाँ से माइनस का 1% आ गया, और मतलब कि 1% का लॉस हो गया, यही आपको बताना था। चलो क्वेश्चन तो मैं ही कर दिया हूँ, समझ आया, ये 1% का लॉस हो जाएगा। मतलब चीज़ें क्या थी आप समझो, कि जब सेम अमाउंट बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो जो जोड़ने वाला अमाउंट था ए प्लस बी, ये वाला पार्ट तो कट गया, जीरो हो गया, बचा क्या ए बी अपॉन 100। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो भाई क्या होगा माइनस ही होगा मल्टीप्लाई में, और इन दोनों को बस माइनस ए बी अपॉन 100 आपको तो करना है, तो -10 इंटू 10 दैट मीन्स कि 100, और डिवाइडेड बाई 100 मतलब कि 1% डिक्रीज, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन द कंपनी ऑल एम्प्लॉइज आर गेटिंग इक्वल वेजेस, if the number of employees is increased by 20%, their base per head are decreased by 18%.
ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। समझ आया? व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल वेज। भाई आप क्या करोगे इसमें क्वेश्चन में, मतलब ये करोगे कि जो टोटल कर्मचारी हैं उनको समान वेतन मिलता है, तो मान लो कि कर्मचारी जो हैं वो n नंबर्स में है। इन अ कंपनी ऑल द एम्प्लॉयज आर गेटिंग इक्वल वेज, सबको मान लो कि p रुपीज़ मिलता है, तो टोटल प्राइस कितना होगा, NP होगा। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 20%, अगर ये n को 20% इंक्रीज कर देते हो, मतलब 1.2 n कर देते हो, इंक्रीज बाय 20% एंड देयर वेजेस पर हेड आर डिक्रीज बाय 18%। वेजेस जो होगा मतलब प्राइस जो उनको मिल रही थी, पैसा मिल रहा था जो, वो 18% डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 0.82 हो जाएगा p। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल वेज। अब ये जो होगा इसको मल्टीप्लाई करो और देखो कि ये 1 NP है, तो 1 NP में से ये कितना डिक्रीज हो रहा है, बस यही आपको कैलकुलेट करना है। ये जो भी आंसर आएगा आपको होमवर्क में बताना है। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 10%, 5%, 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्कूटर। अब आप बता पाओगे? तीन तीन प्राइस इंक्रीज हो रही, तीनों बार इंक्रीज हो रही, देखो ये डिफरेंट है। आप इसको भी होमवर्क में इसका आंसर दोगे, बिकॉज मैं ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर सक्सेसिवली बाय 20% एंड 30%, इट डिक्रीज बाय 22%। रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। मतलब इंस्टेड ऑफ, मतलब होना क्या चाहिए था, 20% का सक्सेसिवली और 30% का इंक्रीज होना था, बट डिक्रीज हो जाता है 22% से। तो भाई पहले इसको देख लो, 20% का अगर इंक्रीज होगा और 30% का इंक्रीज होगा, तो 20 + 30 और प्लस 20 × 30 और बटे 100, 50 ये आएगा, 20 या 60, मतलब 56% आपको टोटल इंक्रीज हो रहा। ठीक है, बट इट डिक्रीज बाय 22%, डिक्रीज हो जाता है 22% से। अब अगर कोई नंबर मान लो कि x होता, तो उसको 56% बढ़ाने के लिए क्या करते, 100, मान लो कि पहले वैल्यू 100 थी, उसको 56% एक्चुअल में बढ़ाना था तो 156 होता, बट भाई 100 से डिक्रीज कर दिया 22, दैट मीन्स कि ये 78 हो गया। अब आपसे बोल रहा है रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, ये इसका कितना है, तो 78 जो है ये 156 का कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 78 दूनी 70 दूनी 140, 8 दूनी 16, मतलब 1/2 आ जाएगा, और ये मतलब 50% है। समझ आया? 50% ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीज बाय 5%, 10%, 15% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर इफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग इज 8000। सिंपल क्वेश्चन हो गया। मतलब जो अभी एक क्वेश्चन अपने मैं आपको होमवर्क में दिया, 5%, 10%, 15% का उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में वैल्यू आपकी 8000 थी, अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो पहली बार 5% का डिक्रीज होगा, मतलब कि 95/100 करोगे। पूछा क्या है, इफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर, राइट, तो यही होगा। फिर 10% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये 90/100 हो जाएगा, या 9/10 कर सकते हो। 15% मतलब 85/100 करोगे। देखो, एक जीरो ये काट दो, बचे 3 जीरो यहाँ पर है, तो ये तीनों जीरो और 2 जीरो और 1 जीरो, ये पूरा कट गया। अब बचा दिस मच। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 72 हो जाएगा, 72, और 95 85 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 5 25, 5 5 25, यूनिट का यूनिट से, फिर यूनिट का टेंस से, तो 5 का 9 से, फिर 8 का 5 से, तो 8 दूनी 16, 17 50 85, और 25 में 2 कैरी आया, तो 85 2 87 हो गया, कैरी 8, और 8 9 72, और 8 80 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें 72, इसका मल्टीप्लाई कर लो, और ये आप ऐसा कर सकते हो, 100 से डिवाइड करना है, तो भाई 25 से काटोगे तो 25 चौका, इसको 25 3 75, तो 5 बचेगा, तो 25 दूनी 50, 7 बचेगा, 75 हो जाएगा, तो 25 3 75। ये जो 4 बचा इसको काटोगे तो 18 चौक 72, 18 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 18 3 54, कैरी 5, 18 दूनी 36, और 5 41, कैरी 4, 18 3 54 और 4 58, 5814, ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ आया? सिंपल सिंपल चीजें देखो, आप समझो इस चीज को कि सिंपल सिंपल चीजें आपसे पूछता है और बार बार आपको कंफ्यूज करता है। आपने अगर बेसिक फंडा समझ लिया, भाई कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। बेसिक फंडा और कैलकुलेशन स्पीड आपकी होनी चाहिए, एक्यूरेसी एंड स्पीड। टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30% ईच
इज बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30% ईच। कुल मिला के भाई ये कह रहा है आपको कि 2 बार सक्सेसिव इंक्रीमेंट मतलब 1.3 इंटू 1.3 मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 1.69 हो जाएगा। और 2 सक्सेसिव डिक्रीज मतलब 0.7 इंटू 0.7 मतलब ये 49 हो जाएगा, मतलब 0.49। आप इसको 169 कह सकते हो, इसको 49 कह सकते हो, बिकॉज दोनों में 2-2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाए। समझ आया? अगर ये डेसिमल की डिजिट जो है अलग होती, इसमें 3 डिजिट होता है, इसमें 2 डिजिट होता, तो फिर हम 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर 1000 का करते। कुछ ऐसा कि दोनों में सिमिलर चीजें हमें करनी है, बिकॉज अलग अलग करेंगे तो हमारा आंसर डिफरेंट हो जाएगा। पूछा क्या है, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन द 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट, मतलब ये वाली चीज़ इससे कितना ज़्यादा है। तो भाई ज़्यादा कितना, 120 ज़्यादा है। कैसे? 169 और माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 49, तो ये डिवाइडेड बाय 49, मतलब आप समझो ये कितना ज़्यादा हो रहा है। तो अब आप परसेंटेज में निकाल लो। अब एक्चुअली आपसे ये चीज़ें नहीं पूछी, देखो पूछा क्या है, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30% ईच। तो 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट भाई था 100, वो कितना गया 169, मतलब 69 का इंक्रीमेंट हुआ। था 100, हो कितना गया 49, मतलब डिक्रीमेंट कितने का हुआ 51% का डिक्रीज हुआ। अब ये बोला है कि ये वाला इससे कितना ज़्यादा है, तो ये 69 आपका फाइनल और माइनस का 51/51 ये पूछा आपसे। इधर से कितना बचेगा 18 और बटे 55% के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ये 2 से काटोगे तो ये 2 से ज़्यादा आएगा, तो ये 9 से वैल्यू ऊपर 18 दूनी 36, 2 बार से मतलब 36 से थोड़ा सा कम आएगी वैल्यू। देखो 3 से काटोगे तो 3 6 18, 3 से काटोगे तो 17, मतलब 600 और बटे 17, 17 तिया 51, कितना बचा 9 बचेगा तो 90 हो जाएगा, 17 पचा 85, फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 17 तिया 51, तो लगभग 3, मतलब 3 से थोड़ा सा कम होगा, बट 35.3 के अराउंड आप समझ सकते हो। 35 पॉइंट देखो ये 29, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 20% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द इट्स वॉल्यूम। भाई कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब अल्टीमेटली आपको आर क्यूब में देखना है। और यही चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में करवाया था। अगर 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो कैसे करोगे, सीधी सी बात यह है कि 1.2 का आपको 3 बार इंक्रीमेंट करना है, मतलब 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। और मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसका फंडा बताया था कि अगर 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या करोगे। 20% जब मतलब ये परसेंटेज सेम 3 बार है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताया था 3a.3a² और ये ए क्यूब, यही बताया था। देखो 20% है तो पहले 20 का आप क्यूब करो, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, तो ये 8000 रखोगे। फिर 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 इंटू 3 1200, तो ये 1200 करोगे, ठीक है। और ये डेसिमल यहाँ लगाओगे, अब 20×3 = 60, तो ये 60 करोगे। अब देखो हम डबल जीरो के फॉर्म में डबल, ये भी डबल 2 डिजिट का लिखोगे, ये भी 2 डिजिट का, बाकी कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे। ये डबल जीरो तो आपने यहाँ रखा, ठीक है। 80 बचा तो 80 को इसमें जोड़ो, तो 1200 में 80 जोड़ोगे तो 1280 हो जाएगा। तो 1200 जब 80 होगा तो 80 फिर से 2 डिजिट का यहाँ रखो, राइट। अब 12 बचा तो 12 को इधर बढ़ा दो, ये 12 जो बचा इसको इधर जोड़ दो फिर से, तो ये 72 हो जाएगा। 72 ये मतलब 72 पॉइंट कुल मिला के 8% का इंक्रीमेंट। ये मैं आपको ट्रिक बताया था, समझ आया? तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बनेगा बताओ। और अदरवाइज ये करना है तो आप 1728, आपको पता है कि 12 का जो क्यूब होता है 1728 होता है। अब 1 2 3 के बाद डेसिमल लगाए तो ये 1.78728 हो जाएगा। जब 1 को माइनस करोगे तो 0.728। अब परसेंट कितना इंक्रीज हुआ भाई, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 72.8%, ये तो आना ही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिला के कि अगर कुछ ऐसे नंबर 3 बार लगातार बढ़ा के आता है कि उसका आपको क्यूब करना है, तो डायरेक्ट आप उसका क्यूब कर लो। ओरिजिनल के लिए 1 का माइनस करोगे और जो भी क्यूब आएगा, मान लो क्यूब आता है जो भी, उसमें से 1 माइनस करोगे और परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, बस ये आपको करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। मान लो ये 20% के बजाय 30% का इंक्रीमेंट 3 बार देता, तो फिर 1.3 का क्यूब निकालते, -1 करते और उसमें 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको पता है कि 13 का क्यूब क्या होता है, 2167 आई थिंक होता है, उसमें से 1 माइनस करोगे ये डेसिमल जो भी आएगा
तो 167 के अराउंड कुछ इंक्रीज होगा। समझ आया? इस तरीके से ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज increase by 5% and during the second year diminished by 5%. Diminish मतलब decrease by. At the end of the second year its population was this much. What was the population at the beginning of the first year? भाई फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन मान लो कि x थी, सपोज कि मान लो कि फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन x थी, पहले 5% का इंक्रीज हुआ मतलब 105/100 एंड देन उसके बाद 5% का डिमिनिश हुआ मतलब कि 95/100 हो जाएगा और ये हो जाती है 47880। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इतना करोगे और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ ड्यू टू 12% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सुगर अक्षत कैन बाय 7 kg मोर सुगर फॉर 1200। ठीक है, देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ सुगर राउंड अप 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो करना क्या एक्चुअली कि मान लो पहले शुगर की प्राइस 100% थी। 100% ऐसा समझो कि मान लो कि शुगर की प्राइस जो थी पहले स्टार्टिंग में 100% थी और वो 12% की डिक्रीज हो जाती, मतलब डिक्रीज होने के बाद अब 88 रुपीज़ हो जाती। मान लो ये RS था तो इतनी थी और ये अब डिक्रीज हो जाती है दिस मच। ठीक है, इसको x कह दो, आपको वैल्यू नहीं पता तो x कह दो। अक्षत कैन बाय 7 kg मोर शुगर। अगर 100 रुपये की प्राइस थी तो मान लो कि वो सपोज 22 kg शुगर परचेज करता था, तो टोटल इसका पैसा कितना हो जाएगा पहले केस में, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100x इंटू 22 kg। अब वो क्या हो रहा है कि अक्षत कैन बाय 7 kg मोर शुगर, मतलब जब 88 रुपीज़ पर kg हो गई तो वो पहले 22 kg करता था, उसमें से 7 kg ज़्यादा शुगर परचेज कर पाएगा। मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल मिला के इक्वल है, उसी पैसे की बात हो रही है। तो अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू की जो भी बाई निकले उसको निकाल लो। देखो 100x इंटू बाई इज इक्वल टू 88x इंटू बाई प्लस 7। भाई x तो कट जाएगा, 4 से काटोगे तो ये 22 चौका और ये 25। अब ये 25 बाई इज इक्वल टू 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो 22 बाई प्लस 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। ये इधर आएगा तो 3 बाई इज इक्वल टू 154। दैट मीन्स बाई की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 154/3। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ अ शुगर। एक्चुअल प्राइस कितनी थी 22 kg, नहीं हाँ ये दिया है शुगर की प्राइस जो थी 1200 थी, तो इसको आप क्या करोगे 1200 करोगे। इस वाले पार्ट को अब 1200 जब करोगे तो 1200 बराबर आप इसको 154/3 मान लो, कुछ पी मान लो, तो पी की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 154 ये करोगे तो कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, 2 से कटोगे तो ये 600 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये छतरी का 1800 और बटे 77। इसको जब काट पीट करोगे तो कुछ आपका आ जाएगा समथिंग 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, मैं इसका आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो देखो एक नया तरीका क्या देखोगे कि मान लो कि यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस जो है वो x दी थी, ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस आपको x दी है, राइट, x पर kg है। आपकी रिड्यूस प्राइस कितनी हो जाएगी, 12% का डिक्रीज होता है तो x माइनस 0.12% ऑफ x, दैट मीन्स कि 0.88x ये रिड्यूस प्राइस हो जाएगी पर kg। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे क्वांटिटी कितनी, पहले कितनी क्वांटिटी आप बाय कर सकते थे, अगर जब x रुपये पर kg था तो इसमें क्वांटिटी अब टोटल प्राइस कितनी थी 1200 थी, तो 1200/x करोगे तो ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगी पहले केस में, क्वांटिटी 1। सेकेंड केस में क्या करोगे, क्वांटिटी आपको 1200 प्राइस दिए टोटल, टोटल में से 0.88x ये टोटल सेकेंड केस में क्वांटिटी हो जाएगी। बताओ ये क्वांटिटी आपको समझ आया क्या, x पर kg आपकी प्राइस थी तो 1200 रुपये में आप 1200/x करोगे तो इतनी क्वांटिटी पहले केस में परचेज करोगे, 1200/0.88x करोगे ये सेकेंड केस में क्वांटिटी परचेज करोगे, राइट। और दोनों केस की क्वांटिटी का डिफरेंस आपको 7 kg दिया है, दोनों केस में जो क्वांटिटी का डिफरेंस है वो आपको 7 kg दिया है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो 1200
अपान 0.88x और माइनस 1200 अपान x इज इक्वल टू ये 7 kg दिया है, ठीक है। 1200 अपान x कॉमन ले लो, तो ये 1 अपान 0.88 माइनस 1, बस आपको ये सॉल्व करना है। 0.88 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 0.88 कितना हो जाएगा भाई, ये देखो ये 1200 अपान x है, 1 माइनस 0.88 मतलब 0.12 अपान 0.88 इज इक्वल टू 7। ये डेसिमल हटाओगे तो 12/88 हो जाएगा। बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, x को राइट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये 1200 इंटू 12/88 और इंटू 7 ये हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। 4 से काटोगे तो 4 तियाइन 12, 4 से काटोगे तो 22 हो जाएगा, 2 से और काटोगे तो ये 600 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। कुल मिला के छात्रिक 1800/11 इंटू 7 77। बस आप इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा आंसर आपका। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 23.37। ऑप्शन में 23 नहीं था, कुछ एक करेक्शन था, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। देखो ये 23, तो इसको 33 को 23 आप कर दो, 23 राइट, तो ये ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। आपको अप्रोच सीखना है तो ये तरीका हुआ, समझ आया। इस तरीके से ये आप इसको करेक्ट करोगे। इस तरीके से परसेंटेज का ये चौथा लेक्चर कंप्लीट हुआ। वीडियो तरीका आपको सारी चीज़ें अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें और बताएं जैसा भी रिव्यू है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।